नमस्कार। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी संदीप लोट के काफिले की हैं, जहां पे आपको बता दें कि संदीप लोट जो है लगातार जनसंपर्क अभियान चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गांव-गांव जा करके, शहर शहर जा करके लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज जो है वो ऐलनाबाद विधानसभा के तमाम गाँव से होते हुए, शहर से होते हुए जो है वो संदीप लोट एक बड़े काफिले के साथ जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़े काफिले के साथ संदीप लोट जो है वो अपने पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील करने के लिए गांव-गांव जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम आपको तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहेंगे ममेरा गांव की, जो कि आपको बता दें कि ममेरा गांव में जैसे ही संदीप लोट जो है वो पहुंचे तो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो उनको सुनने के लिए, उनके पक्ष में जो है मतदान करने का आश्वासन देने के लिए, उनके साथ चलने के लिए जो वो लगातार यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में अगर बात करें तो जैसे ही संदीप लोट यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे मंदिर के स्थल पे जो वो कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ पे सबसे पहले संदीप लोट ने आते ही जो है वो मंदिर में अपना शीश नवाया और उसके बाद सभा स्थल में आकर के जो है वो लोगों को अपनी ओर मतदान करने की अपील करते हुए लगातार जो वो दिखाई दिए हैं। उसके बाद तस्वीरें फिर से हम आपको लगातार दिखाने जा रहे हैं कि आप देखिएगा कि किस प्रकार से संदीप लोट जो है वो अपने काफिले के साथ जो है वो दूसरे गांव की ओर निकल पड़े हैं। अब ऐसे में अगर बात करें तो ये काफिला जो है वो रानिया विधानसभा से इसकी शुरुआत हुई थी और तमाम 9 विधानसभाओं से होता हुआ 20 मई को जो है वो इसका समापन जो है वो किया जाना है और 20 मई को एक बड़ी सभा जो है वो शाम के समय में रखी गई है, जिसमें जो है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके साथ साथ अगर बात करें तो अभय सिंह चौटाला जो वो इस सभा को संबोधित करके संदीप लोट के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए दिखाई देंगे। इस अवसर पर अगर बात करें तो संदीप लोट का क्या कुछ कहना है, जानिए जरा। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और आपके दर्शकों को भी। और ये जो जनसंपर्क अभियान है ये पिछले 4 दिनों से चल रहा, आज ये 5वां दिन है और जनता का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है। और ऐसा लग रहा था कि अभी तक सभी वेट कर रहे थे कि कब जो है इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी कार्यकारिणी और पदाधिकारी और जो उम्मीदवार है वो कब हमारे बीच में आए और हम लोग अपने घरों से निकल पड़े। तो अभी लग रहा है कि उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया और लगातार कदम से कदम मिलाकर चलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल उनका इंतज़ार ख़त्म है और हम हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हैं साथ में और पूरी सम्मानित जो टीम है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। और हम जैसे जैसे पहुंचते जा रहे हैं, एक दिन में हमने 41 गांवों तक का जो है हमने दौरा किया है और जनसभाओं को संबोधित भी किया है। तो ये अपने आप में ये भी एक रिकॉर्ड है कि एक ही दिन में आप 40 से 41 जो जनसभाएं हैं ये करना भी अपने आप में बड़ी बात है। और हम पहुंच रहे हैं डायरेक्ट अपने वोटर के पास पहुंच रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के पास पहुंच रहे हैं और उनमें बेहद उत्साह है। और निश्चय ही मैं तो कहता हूँ ऐलनाबाद हल्का जो है एक बहुत बड़ी जीत, एक बहुत बड़े मार्जिन से जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस हल्के से जीत दर्ज करेगी। संदीप जी, लगातार मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों जो है वो सिरसा में 3-3 सभाएं कर चुके हैं, एक बार फिर से सभा करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसे डर कहते हैं, इसे भय कहते हैं कि जब कोई चीज़ हाथ से फिसलती दिखती है तो ये कहीं ना कहीं उनका डर दिख रहा है। लेकिन लगातार यही कहा जा रहा है कि बिना पर्चे बिना खर्चे की नौकरी दी है, तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों जो वो लोगों को अपनी ओर जोड़ने के लिए लगातार आ रहे हैं। देखिए, नौकरी बिना पर्ची या खर्ची की छोड़िए, आप इससे पहले ये बताइए, आपने देश में लाखों करोड़ का जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा लिया और वो लिया तभी तो आप इतनी बड़ी बड़ी रैली कर पा रहे हैं। मैं भी चल रहा हूँ, मेरे पास मेरी अपनी 3 गाड़ियों की परमिशन है, लेकिन मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पार्टी का हर कार्यकर्ता इतना समर्पित है कि वो खुद अपनी गाड़ी और खुद अपना तेल लगा करके मेरे साथ गांव से गांव चल रहे हैं और मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो आप अपने आप देख सकते हैं, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी रैली होती हैं और सरकारी संपत्ति का भी दुरुपयोग हो रहा है, ये सब चीज़ सब लोगों के सामने है। आपके पक्ष में जो है वो स्टार प्रचारक हैं या बड़े नेता हैं, वो कब आने वाले हैं? कोई बड़ी जनसभा का कार्यक्रम कुछ रखा गया है? अभी तक तो जो बड़ी जनसभा है ये आने वाली 20 तारीख को रखी गई है और इसमें मेरे लिए तो सबसे बड़े नेता
आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी है, लेकिन वो अपने ख़राब स्वास्थ्य के चलते शायद ना आ पाए, लेकिन उनके बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं तो वो ज़रूर आएंगे और वो रैली को संबोधित करेंगे। बहुत ही वधिया रुझान मिल रहा। राणियां हल्के ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਰਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। पर्ची का वोट का जोड़ा विरोध करना चाहिए और विरोध दूसरे बने कांग्रेस का भी करना चाहिए, क्योंकि शैलजा कुमारी शैलजा जी और उसका पिता जी घट्टो घट्ट 6 प्लान इतों पार्लीमेंट के मैंबर रहे आ। उन्होंने भी एक क्वेश्चन करना चाहिए कि तुसी 6 प्लानों की किया। 40 साल तुसी इतों सियासत की, 40 साल का कोई एक प्रोजैक्ट वड्डा हो या किसी कोई होर डिवेलपमेंट का काम हो, उन्होंने क्वेश्चन करना चाहिए।